दर्शकों का पीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। জামুরিয়া বাহাদুরপুর ব্লক বাসিন্দা মঙ্গল ঘোষ বিগত 20/12/2021 সোমবার সকাল 9টা থেকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। মঙ্গল ঘোষ তিনি হরিপুর যাওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়েছিলেন। সেই সময় তিনি পরেছিলেন নীল রঙের প্যান্ট আর একটি আকাশী রঙের সোয়েটার। যে ব্যক্তি তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং ঠিকানা বলবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের ঠিকানা জামুরিয়া বাহাদুরপুর ব্লক বিজয়নগর। আপনি আমাদের সাথে 9332605334 আর 8918881791 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विभिन्न सियासी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में आज से रानीगंज के 33 नंबर वार्ड में तृणमूल की तरफ से दीवार लेखन का काम शुरू कर दिया गया। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विभिन्न सियासी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में आज से रानीगंज के 33 नंबर वार्ड में टीएमसी की तरफ से दीवार लेखन का काम शुरू कर दिया गया। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह के नेतृत्व में दीवार लेखन का काम शुरू हुआ। इस मौके पर सदन कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में टीएमसी 106 में से 106 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी माकपा या भाजपा के पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि लोग उनके काम से निराश हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने विकास के जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि टीएमसी को सभी 106 सीटों पर जीत हासिल होगी। उन्होंने साफ कहा कि जनता व विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। এইভাবে পশ্চিমবাংলাতে দিদি উন্নয়ন করছেন, উন্নয়নকে সামনে রেখে পুরো এখানকার যে বাসী তারা কিন্তু দিদির প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করেন, সবাই এখানে মানেন, সবাই দিদির আদর্শটাকে মেনে এইবারে তৃণমূল কংগ্রেসকে 33 নম্বর ওয়ার্ডে বিপুল ভোটে জয়লাভ হবে। আর 106টার মধ্যে কটা পাবেন বলে মনে হচ্ছে? আশা করি আমরা 106-এর মধ্যে 106টাই আমরা এইবারে পাবো, যেহেতু এখানে কিছু সিপিএম বিজেপি কাউন্সিলর ছিল, তারা কিন্তু কোনো কাজ ডেভেলপমেন্টে পাবলিকের কোনো উন্নয়নের কাজ করেননি। তারা মানুষ দেখেছে, তারা আর বিভ্রান্তে যাচ্ছেন না। অনেক বিভ্রান্ত দেখেছেন, 2021-এর বিধানসভায় বিভ্রান্ত হয়েছেন, মানুষকে অনেক এখানে এসে উল্টাপাল্টা বুঝাবার, অনেকে গুজব ছড়াবার চেষ্টা হয়েছিল। তাতেও কিন্তু আমরা এখানে বহু বিপুল ভোটে আগে জয়লাভ করেছে। রানীগঞ্জ আমরা সিটটা জিতেছি। এটা আজকে আমরা 33 নম্বর ওয়ার্ড থেকে দেওয়াল লেখানোর মাধ্যমে পুরো আম পাবলিক আমাদের সঙ্গে আছে। সবাই পাবলিক নিয়ে আমরা এবারে 33 নম্বর ওয়ার্ডটাই নয়, পুরো 106 ওয়ার্ডের মধ্যে 106 ওয়ার্ডে আমরা জয়লাভ করতে চলেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के 23 नंबर वार्ड B2 राय घुंटी के समीप अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अड्डा की ओर से अभियान चलाया गया, जिसके दौरान कई घरों और दुकानों को तोड़ा गया। दुर्गापुर के 23 नंबर वार्ड B2 राय घुंटी के समीप अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को अभियान चलाया गया। इलाके में अवैध रूप से अड्डा की जमीन पर बने दुकानों और घरों को तोड़ा गया। इस अभियान में 10 दुकानें और 10 घरों को तोड़ा गया। अभियान अड्डा के अधिकारी अर्पण चैटर्जी के नेतृत्व में किया गया। उनके संग कई और अधिकारी भी शामिल थे। हाँ हाँ हाँ
अधिकारियों के सहयोग के लिए राज्य पुलिस जवान तैनात किए गए थे। अभियान के दौरान अधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा समय समय पर शिकायत मिलने पर अभियान चलाया जाता है। इलाके में और भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बर्नवाल विकास मंच दुर्गापुर शाखा की ओर से मंगलवार रात को इस्पात नगरी के नेताजी भवन में महाराजा अहिरवन जयंती मनाई गई। बर्नवाल विकास मंच दुर्गापुर शाखा की ओर से मंगलवार की रात को इस्पात नगरी के नेताजी भवन में महाराजा अहिरवन जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बिहार, गिरिडीह, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आए बर्नवाल परिवार के लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान उपस्थित संस्था के अध्यक्ष दिनेश कुमार बर्नवाल, सचिव संजय बर्नवाल, विनोद बर्नवाल, श्रीनिवास बर्नवाल, बसंत बर्नवाल तथा पूनम बर्नवाल, MIC विद्युत धर्मेंद्र यादव सहित बर्नवाल समाज की महिला और पुरुष गण उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष दिनेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बर्नवाल समाज का विकास करने के साथ भाईचारा बनाए रखना है और आपस में मिलकर अपने से गरीब लोगों का विकास करना है। जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को समाज में आगे लाना है। इस पर हमारा समाज काम कर रहा है। इसके अलावा यह संस्था विभिन्न सामाजिक कार्य करती आ रही है और कहा कि हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे नृत्य कला में रुचि रखने वालों के लिए प्रोग्राम आयोजित की गई थी। इसमें सभी ने अपना पार्टिसिपेट किया था। महाराजा अहिरवन जी की जयंती पे वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे मंचा से तन मन धन से समर्पित हमारे देवतुल्य भाई, हमारी शक्ति स्वरूपा सभी बहनें आज इस जन्म दिवस समारोह जयंती मनाते हैं। जब हम अपने बच्चों की जयंती मनाते हैं, अपनी जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो बड़ा अच्छा से जयकारा लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए हम अपने पूर्वज का जयंती मनाने यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के और बड़े श्रद्धा के साथ जयकारा लगाए और हम प्रार्थना कर सकते हैं वो क्षमता हम सब। आज जो बर्नवाल समाज का प्रोग्राम हो रहा है, ये करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा अहिरवन जी महाराज थे, उन्हीं की याद में, उनकी पुण्यतिथि में, उनकी ही मनाई जाती, पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये जो आदमी लोग आज आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? आज जो आए हैं पूरे दुर्गापुर के समाज है, दुर्गापुर के बर्नवाल समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं एवं बाहर से आसनसोल से, पांडेश्वर से, हमारे गिरिडीह से, हमारे बिहार के बटिया से अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश समाज को ये देना चाहता हूँ, पूरा बर्नवाल समाज एक है और हम लोग जो बर्नवाल समाज चलाते हैं, सिर्फ बर्नवाल समाज नहीं, पूरे दुर्गापुर के कोई भी कार्यक्रम में शरीक होते हैं, कोई भी प्रोग्राम में साथ संयोग देते हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि पूरे समाज को लेकर चलना और संभालना। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम दिनेश कुमार बर्नवाल है। मैं बर्नवाल समाज के अध्यक्ष पद पे हूँ।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृषि बचाओ कृषक बचाओ कार्यक्रम के तहत 8 सूत्री मांगों को लेकर विष्णुपुर सांगठनिक जिला भाजपा के बारजोड़ा मंडल शाखा द्वारा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। कृषि बचाओ कृषक बचाओ कार्यक्रम के तहत 8 सूत्री मांगों को लेकर विष्णुपुर सांगठनिक जिला भाजपा के बरजोड़ा मंडल शाखा द्वारा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। मांगों के तहत शीघ्र ही क्षतिग्रस्त किसानों को निःशुल्क खाद व बीज की सप्लाई करना, आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए प्रदान करना, क्षतिग्रस्त कृषक पैकेज प्रदान करने, कृषकों को लाभप्रद कीमत देने इत्यादि मांगे शामिल है। मौके पर भाजपा के द्वारा रैली के माध्यम से बीडीओ कार्यालय पहुंचे एवं एक ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व सांगठनिक अध्यक्ष बिलेश्वर सिंह एवं उपाध्यक्ष तापस बोस द्वारा किया गया। मौके पर युवा मोर्चा के नेता सोमनाथ कार समेत अन्य जिला नेता व मंडल नेता उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी एवं उनके 4 साहिबजादे की शहादत को याद करते हुए पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न गुरुद्वारों में गुरमत कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी एवं उनके 4 साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न गुरुद्वारों में गुरमत कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। परवलिया गुरुद्वारा में कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह ने कहा कि हम सिखों को पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव में नहीं आना है। जिसे भी मिले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह कहें। हाय हेलो एवं सत श्री अकाल नहीं कहना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उन्होंने संगतों से कहा है कि दिसंबर महीने के अंत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब एवं उनके 4 साहिबजादों ने हिंदू धर्म की रक्षा एवं मानवता के लिए अपनी शहादत दी थी। इस तरह की शहादत दुनिया में और किसी ने नहीं दी है। उनकी शहादत का प्रण लेकर हम लोग संकल्प करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर ही हमें चलना है एवं लोगों की सेवा में सबसे आगे रहना है। उन्होंने कहा कि हमें गुरु का काम करना है। सभी सिखों को एक साथ होकर एकता पूर्वक लोगों की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहना है। आपस में किसी प्रकार का भेदभाव एवं मनमुटाव नहीं रखना। नए वर्ष के आगमन पर उन्होंने संदेश दिया कि हमें बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करना है एवं प्रत्येक जगह के सिखों से प्रार्थना की कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आपस में प्रेम भावना बनाते हुए एक साथ सेवा का कार्य हमेशा बना रहे। एक गल मैं बोलना भूल गया, जिहड़ी गल मेरे अंदर हैगी, क्योंकि अज ये अहीं प्रण करके इथों चलिए कि जदों भी कोई सिख मिले तो उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, ये हो फतेह का प्रमाण हर जगह होना चाहिए। और कोई जे सत श्री अकाल बुला रहा तो उन्होंने टोको कि ऐनी सत श्री अकाल नहीं, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज तो प्रण करके चलो कि सारे ने वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह ही बनानी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज थाने के आईसी अजय कुमार मंडल का विदाई समारोह। अजय कुमार मंडल का ट्रांसफर कुछ बिहार होने पर उनके सहकर्मी हुए भावुक। रानीगंज थाने के आईसी अजय कुमार मंडल का कुछ बिहार में तबादला हो गया। उनके तबादले से उनके सहकर्मी काफी भावुक है। दरअसल अजय कुमार मंडल को रानीगंज थाने का प्रभार लिए ज्यादा दिन हुआ ही नहीं था।
लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अपने कार्यों से अपने सहकर्मियों के साथ साथ शहरवासियों का भी दिल जीत लिया था। यही वजह है कि उनके तबादले पर पुलिसकर्मी भी काफी भावुक हो गए। इस मौके पर बल्लभपुर फाणी के आईसी तापस कुमार मंडल, पंजाबी और फाणी के आईसी मोहम्मद रियाजुद्दीन, निमचा आईसी मोइनुल हक सहित रानीगंज थाने के सभी अधिकारी और कर्मियों ने उनको विदाई दी। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि काश वे कुछ और दिन उनके साथ रहते, लेकिन उनको पुलिस विभाग की चुनौतियों का पता है। सबने एक स्वर में स्वीकार किया कि अजय कुमार मंडल के कार्यकाल में रानीगंज की कानून व्यवस्था काफी सुधरी थी। साथ ही जनता के साथ पुलिस के संबंधों में भी काफी सुधार आया था। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। একটা কথা বলবো যে আমরা সংসার করতে গেলে বাড়িতেও সংসার করি এবং এখানেও সংসার করছি, নামের একটু 19-20 হয়ে যায়, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা সংসার করছি। তো সংসারে কেউ বিদায় হলে খুব কষ্ট হয়। তো যাই হোক, কষ্ট পেলাম, কিন্তু ওনার কাছে আমি অনেক কিছু শিখতে পেলাম, ভালো লাগলো এবং ঈশ্বরের কাছে কামনা করি যে উনি যেখানে যান ভালো থাকে। আমার আইসি সাহেবকে নমস্কার। আজকের অনুষ্ঠানটা একটা বিদায় অনুষ্ঠান। আমাদের চাকরিতে আসা যাওয়া একটা সমাজের যেরকম সিস্টেম, সেই অনুযায়ী আমাদের আসা যাওয়ার একটা সিস্টেম। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা এই আইসি সাহেবের যাওয়াটা অপ্রস্তুত ছিলাম সকলেই। সাহেবও নিজেও অপ্রস্তুত ছিলেন, হঠাৎ করেই বদলি হয়। স্যারের সঙ্গে কাজ আমার এখানে প্রথম, চিনি অনেক দিন ধরেই। স্যারের সঙ্গে কাজ শুরুতেই বাদানুবাদ দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু স্যার কোনোদিন মনে রাখেননি, পরক্ষণেই আবার দেখে কথা বলেছেন। সেই রাগ কোনো সময় পোষণ করে রাখেননি। ভালোই কাজ ছিল, হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা আমাদের সকলের কাছে বেদনাদায়ক। বেশি কথা বলবো না। পাঞ্জাবি মানে বড়োবাবু, মেজবাবু আছেন, আর অন্যান্য কনস্টেবল সিবি ভাইরা, সবাইকে আমার শুভ সন্ধ্যা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানিয়ে দুজনের কথা বলছি। বড়োর সাথে আমি 1 মাস আমি কাজ করলাম, 1 মাস হলো, আজকে 27 তারিখ হচ্ছে, 1 মাস হয়ে যাচ্ছে। খুবই ভালো লেগেছে এই শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে। ঠিকই আছে, কাজ করেছি, যতটুকু ডিস্টার্ব উনি করতেন না। কাজের ক্ষেত্রে যা যা বলেছি হেল্প করেছেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে যখনই ফোন করেছি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরেছেন, এটাই সবথেকে বড়ো কথা। যে রাত্রিবেলায় যখনই ফোন করি ফোনটা উনি মানে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেন্ড করেছি। পেয়েছি, ফিডব্যাক পেয়েছি। স্যার দূরে পোস্টিং হয়ে গেছে, এটাই একটু খারাপ, যে পোস্টিংটা এমন জায়গায় হয়েছে, এটা সবার ক্ষেত্রেই খারাপ লাগবে, আমাদের হলে আমাদেরও খারাপ লাগবে, খারাপ লাগারই কথা। তো এটাই প্রার্থনা করবো যাতে তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসেন এদিকে, কাছাকাছি ফ্যামিলি আছে আর আছে, সব কাছাকাছি যাতে আবার পোস্টিংটা যাতে এদিকে রিটার্ন হয়, সেটাই আমরা চাইবো, এটাই আমরা প্রার্থনা করব। স্যার এবং স্যারের ফ্যামিলি নিয়ে ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, এটাই আমরা কামনা করছি। আমি এটাই দোয়া করছি, এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। আমি বড়বাবুর সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি। আমি যখন ফার্স্ট এখানে বড়বাবুকে পেয়েছিলাম, 2-3 দিনের মাথায় একটা অভিজ্ঞতা, ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলছি। 2-3 দিনের মাথায় আমি এইখানে জুনিয়র শেষটা মুন্সিতে ছিলাম। তা আমি এসেছিলাম, বড়বাবুকে বলছিলাম যে স্যার অফিসারদের নামগুলো স্যার আপনি ইন্ডোজ করে দিলে ভালো হতো। তা আমাকে বড়বাবু সেদিনকে খুব বকেছিলেন এই কারণে যে আমি সাইন করা মানেই জানতে হবে যে আমি ইন্ডোজ করছি। বড়বাবু সেদিনকে আমাকে বলেছিলেন যে থানায় গ্রুপবাজি চলবে না, থানায় গ্রুপবাজি চলবে না, বিভাজন চলবে না, সমস্ত অফিসাররা এক হয়ে থাকতে হবে, তবে থানা সুষ্ঠুভাবে চলবে। সেটা আমার খুব মাথায় মানে খুব আমার মানে ভেতর থেকে খুব ভালো লেগেছিল যে একটা ছোট্ট জিনিস ব্যাপার নিয়ে যেটা বড়বাবু বলেছিলেন যে থানা বিভাজন চলবে না। আমাদের যে কদিন ছিলেন, 5 মাস ছিলেন আমাদের বড়বাবু এখানে, তো 5 মাসের মধ্যে থানাকে সেইভাবেই তৈরি করে দিয়েছেন। এটা আমার বড়বাবুকে যে সবাইকে শিখতে হবে যে কীভাবে একজন বড়বাবু হিসাবে যেইভাবে থানা চালালে সত্যি থানা ভালো চলবে। আর কি বলবো, চলে যাচ্ছেন, বেশি দিন থাকলেন না, আমরা খুবই দুঃখিত তার জন্য, বেশি দিন পেলাম না, থাকলে অনেক ভালো। সুদীপদা চার্জ নেবে, তো যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে তাতে করে ভালো লাগলো। হার্দিকভাবে আপনারা এসছেন বা করেছেন, এটা আমার পাওনা এবং
আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে 5 মাসে যা করেছি সেটা হয়তো প্রশাসনিকভাবে করেছি, মানে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করিনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিউটি বলুন বা বিভিন্ন গাইড বলুন বা যে সমস্ত কথাবার্তা বলুন, যা বলেছি এটা প্রশাসনিক স্তরেই বলেছি, ব্যক্তিগত কিছু বলিনি এবং থানা চালানোর জন্যই বলেছি। তাতে করে 5 মাসে আমি কতটা থানার মানে পরিবেশগত বলুন বা সমস্ত যারা আছেন থানায় তাদের ইউনিটি কতটা স্ট্রং করতে পারা বলুন, এগুলো কতটা পেরেছি আমি জানি না, তবে চেষ্টা করেছি যে গাইড করার বা একসঙ্গে কাজ করার, মানসিকতা তৈরি করার এবং বিভিন্ন সমস্যা ঘটনা ইত্যাদি প্রত্যেক দিন থানায় ঘটে থাকে, সেইগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি। তাতে করে ভালো মন্দ দেখা, ছুটি নিয়ে সমস্যা, বিভিন্ন রকমের সমস্যা সবার কিছু থাকে, সব কিছু মেটাতে আমরা পারি না। এই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के अंडाल मोड़ खुदीराम भवन में बांग्ला गौरव ममता कार्यक्रम के तहत तृणमूल कांग्रेस IT सेल के वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अंडाल ब्लॉक के अंडाल मोड़ खुदीराम भवन में बंगलावर गर्व ममता कार्यक्रम के तहत तृणमूल कांग्रेस IT सेल का वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में जामोड़िया विधानसभा, बाराबनी विधानसभा, रानीगंज विधानसभा, पांडवेश्वर विधानसभा, कुल्टी विधानसभा और आसनसोल विधानसभा तथा पश्चिम बर्धमान के सभी विधानसभा के तमाम ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के सोशल मीडिया में काम करने वाले सभी IT सेल के सदस्य और कर्मी तथा IT सेल जिला नेतृत्व तुहीन दास, ताप्ती चट्टोराज, हसन आलम आदि ने भाग लिया। इस IT सेल में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, INTT UC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कालोबरन मंडल, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कालोबरन मंडल, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौशिक मंडल, प्रार्थो दयादसी आदि मौजूद रहकर उपस्थित सोशल मीडिया के तमाम IT सेल के कर्मियों को आने वाले नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में IT सेल की भूमिका को समझाया और सोशल मीडिया में तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्य को उजागर कर लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करने पर जोर दिया। साथ ही सभी ने तृणमूल कांग्रेस के IT सेल की प्रशंसा भी की। অনেক সুখ দুঃখের সাথী, অনেক খারাপ সময় গেছে। কালুদা কখনো কখনো রাগ করেছে, কিন্তু দলের জন্য কালুদার অবদান একদম সবাইকে সমর্থন করেছিল। কৌশিক আমাদের তরুণ তুর্কি নেতা, কৌশিককে আমি খুব ভালোবাসি এবং ছোটোর থেকে ওদের যদিও ওদের পরিবার পলিটিক্যাল পরিবার, ওর বাবা আমাদের দীর্ঘদিন আমাদের জেলা পরিষদের ক্যান্ডিডেট ছিলেন, আমাদের পার্টির জন্য লড়েছিলেন, পার্টির কর্মী ছিলেন। কৌশিকেরও অনেক অবদান, বয়সে ছোট হলেও কৌশিক ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসছে, ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি ছিল, আজকে যুব জেলা সভাপতি। তো কৌশিকের প্রশাসনিকগতভাবে অনেক বড় জায়গায় যাবে। কৌশিককে বলবো যে এই লড়াইটা কিন্তু যুব ছাত্রের লড়াই, আসানসোলের লড়াই, যেহেতু লোকসভা আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের লড়াই। দেখুন, এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া যুগ, মানুষ তিনটে লোক বসে আছে, স্বামী স্ত্রী ছেলে, তিনজনের হাতে তিনটে মোবাইল, তিনজনে ফেসবুক করছে। সুতরাং
আপনারা দেখেছেন বীরভূমের বাদামবালা এই যে সারা পৃথিবীতে ফেমাস হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। তো সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের হাতে এই টেলিফোন মোবাইল পৌঁছে গেছে সবাইকার হাতে, এবং মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। সুতরাং এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের ছেলেরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দলের হয়ে প্রচার করছে, আর তাদের একটা সংবর্ধনা দেওয়ার দিন ছিল, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবার দিন ছিল এই সভাতে। বলছি বয়সকালে কি সোশ্যাল মিডিয়ার যে সংগঠন আছে তাকে কি মূল সংগঠনের জায়গা দেওয়ার কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার ছেলেরা তো রাজনীতি করে না, হ্যাঁ, কিন্তু তারা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পর্শে থাকবে তাদের দিদির লোক। সুতরাং দিদির লোক মানে আমরা উই আর সেম গুড ব্রাদার। ओके, थैंक यू। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
जामुड़िया बहादुरपुर ब्लॉक के रहने वाले 73 वर्षीय मंगल घोष बीते 20/12/2021 सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता है। हरिपुर जाने के लिए घर से निकले मंगल घोष ब्लू पैंट और स्काई रंग की स्वेटर पहने हैं। उन्हें घर पहुंचाने और पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। हमारा पता है जामुड़िया बहादुरपुर विजयनगर। हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9332605334 और 8918881791। हाईकोर्ट की तरफ से नगर निगम चुनाव की तिथि निर्धारित करने के बाद बांकुड़ा शहर में राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 27 फरवरी बांकुड़ा नगर निगम के चुनाव की तारीख तय की गई है, लेकिन उससे पहले ही बांकुड़ा शहर में तृणमूल कर्मियों की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। बांकुड़ा के 19 नंबर वार्ड में दीवार लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान बांकुड़ा जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिंटू रजक, 19 नंबर वार्ड के पूर्व काउंसलर शेख अजीजुल रहमान उपस्थित थे। এখন তো আমাদের ঠিক করে গেছে 27 ফেব্রুয়ারি আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভা নির্বাচন। তো সেই নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের ওয়ার্ড যথেষ্ট লোকসভাতেও এগিয়ে এবং বিধানসভাতেও আমরা সেভাবে এগিয়ে আছি। তবে দেখলাম যে আমরা স্টার্টিংয়ে দেরি না করে আমরা অনেক আগের থেকে শুরু করলাম যে আমাদের দেওয়াল লিখন প্রার্থী যেই হোক না কেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এখানে উইনিং হবে। কাজটা আগের থেকে এগিয়ে রাখো। হ্যাঁ, কাজটা এই জন্য আমরা এগিয়ে রাখলাম, এগিয়ে শুরু করলাম। আপনার নাম? আমার নাম শেখ আইজুর রহমান, প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং 19 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। 19 নম্বর ওয়ার্ডে আজ কি কর্মসূচি করলেন? আমাদের দেখুন রাজ্য নির্বাচন কমিশন মহামান্য আদালতের কাছে 27 ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং সোনামুখী সম্ভবত নির্বাচন হওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারও সেই জায়গাতে সহমত রয়েছে। স্বভাবতই হচ্ছে 27 ফেব্রুয়ারি ধরুন এইখানে নির্বাচনগুলো হবে। সেই জন্য আমরা সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন জায়গাতে তৈরি রয়েছি। আমাদের এখন মূলত লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রার্থী নয়, আমরা মূলত লক্ষ্য রেখেছি সংগঠন যাতে আমাদের শক্তিশালী থাকে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নগুলো যাতে আমরা ফেরি করতে পারি। স্বভাবতই সংগঠনের একটা দেয়াল লিখন হচ্ছে অঙ্গ। স্বভাবতই আমরা এই কাজটা প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রার্থীর এখনও নাম যেহেতু ঘোষণা হয়নি, আমরা এই এলাকার মানুষকে যাতে আমাদের এই প্রতীক আরও চিহ্নিত করতে পারি, সেই জন্য আমরা 19 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে আমাদের পার্টির কর্মকর্তা শেখ আজিজুল রহমানের নেতৃত্বে এই জায়গায় আজকে আমরা দেয়াল লিখন শুরু করি। তো কাজটা কি আগের থেকে এগিয়ে রাখতে চাইছেন? আমরা এগিয়ে রাখতে চাইছি। আপনারা সকলেই জানেন যে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনগুলো হচ্ছে খুব সময় খুব কম পাওয়া যায়। 15 দিন আমাদের নির্বাচন কমিশন ডেট দিবে। স্বভাবতই আমরা প্রাথমিক একটা এগিয়ে রাখছি যতটা আমাদের তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয় এবং প্রচারের কাজে আমরা যাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से रानीगंज थाना में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर और वाटर कूलर मशीन लगाई गई, जिससे फाड़ी के पुलिसकर्मी राह चलते लोग पेयजल की सुविधा ग्रहण कर सके। इस वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन रानीगंज ट्रैफिक ओसी चित्तातोष मंडल, रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल के द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष साकेत झुंझुनवाला ने कहा कि पुलिस की नकारात्मक भूमिका सभी देखते हैं, लेकिन पुलिस जो लोगों के लिए दिन रात सेवा करती है उसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो या फिर जबरदस्त बारिश ही क्यों ना हो, पुलिस हर वक्त लोगों की सेवा के लिए लगे रहती है। उनके त्याग भाव को ही ध्यान में रखकर थाना में वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया गया, लेकिन इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष साकेत झुंझुनवाला के अलावा मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल, सचिव प्रभात अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम जलान, विकास कयाल, सोनू कयाल, आयुष झुंझुनवाला, सौरभ झुंझुनवाला, टोनी कयाल उपस्थित थे। रानीगंज फाड़ी में वाटर कूलर लगा रहे हैं और इसका इनॉग्रेशन श्री हमारे मुख्य सलाहकार राजेश जिंदल ने किया है। और इसके बीच हमारे साथ चित्तौस मंडल भी है जो हमारे टाउन के नए ओसी है,
और उनके साथ उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और इससे जो भी यहाँ पे मंदिर है और भी जो लोग रहेंगे यहाँ पे उनको पानी की ठंडे पानी की सुविधा मिलेगी। और ये 100 लीटर कैपेसिटी का है जो कि काफ़ी है इस जगह की। रानीगंज वासी को और क्या बताना चाहते हैं कि मारवाड़ी युवा मंच का और क्या क्या एक्टिविटी करते रहते हैं? रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच अनेक क्षेत्रों में कार्य करती आई है और करती रहेगी आगे भी। हमारा ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन और पानी का कैंप, एक हमारा क्रिकेट मैच भी होने वाला है हमारे सोसाइटी के बीच में। और भी अनेक कपड़ों का वितरण, ठंडे कपड़ों का वितरण करते आए हैं और हम करते रहते हैं। साल में जो भी समस्याएं आती हैं जैसे जैसे तो हम उनका निवारण करते हैं। आपका नाम पर? मेरा नाम, मैं अध्यक्ष रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा साकेत झुंझुनू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस सेफ ड्राइव सेव लाइफ कर्मसूची के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। बांकुड़ा के रविंद्र भवन इलाका से रन फॉर रोड सेफ्टी दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। अतिरिक्त पुलिस सुपर विवेक वर्मन ने झंडा हिलाकर दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई। इस दौरान डीएसपी डीएनटी सुप्रकाश दास, बांकुड़ा थाना आईसी देवाशीष पांडा और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में बांकुड़ा जिला के विभिन्न जगहों से 200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ये दौड़ प्रतियोगिता पुआ बागान इलाके में समाप्त हुई। बांकुड़ा जिला पुलिस की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत टैबलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। সেফ লাইফ মাস চলছে, 2 মাস ব্যাপী আমাদের প্রোগ্রামগুলো চলছে। এই প্রোগ্রামের মধ্যে এইটা একটা সেফটির জন্য একটা ম্যারাথন রান হলো, এখানে 200 পার্টিসিপেন্টস আছে, 5 কিলোমিটার রান আছে। রবীন্দ্রভবন এইখান থেকে শুরু করে কুয়া বাগানে শেষ হবে, 5 কিলোমিটার আছে। এটা সেফ ড্রাইভিং প্র্যাকটিসগুলোকে প্রমোট করার জন্য এই রানটা হয়েছে ম্যারাথন। এটা বাঁকুড়া থানা। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।